अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल तफसील के साथ रहनुमाई दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से अपनी साड़ी को प्रोफेशनल अंदाज में तैयार कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कपड़े की पैमाइश की। साड़ी के लिए कपड़ा आमतौर पर 5.5 मीटर होता है। अब आते हैं साड़ी के पल्लू की तरफ। तो इस साड़ी का पल्लू हम 2.5 गज रखेंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या आपको बड़ा पल्लू चाहिए तो 3 गज तक भी रख सकते हैं। और साड़ी की लंबाई हम शलवार की लंबाई से 3 इंच बड़ी रखते हैं। इस कस्टमर की शलवार की लंबाई 40 इंच है, तो इस तरह साड़ी की लंबाई 43 इंच होगी। अब पल्लू पैमाइश करके हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले हम 45 इंच तक नाप लेते हैं और अब इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस तरह ये टोटल 90 इंच हो गया है, यानी 2.5 गज। अब आते हैं प्लेट्स पर। प्लेट्स डालने का ये नया तरीका है, जिसकी मदद से न सिर्फ प्लेट्स बहुत खूबसूरत बनती हैं, बल्कि इन्हें डालना भी बहुत आसान हो जाता है। जो 2.5 गज पर हमने निशान लगाया था, इसी निशान से आगे मजीद 5-5 इंच के 2 निशान लगा लेते हैं। अब सबसे पहली प्लेट डालिए। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह। फिर इस पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लें। अब दूसरी प्लेट डालनी है, लेकिन याद रहे कि ये प्लेट पहली प्लेट से हल्की सी हटी हुई होनी चाहिए, ताकि खूबसूरत अंदाज में फासला भी नजर आए। अब इस पर भी सिलाई लगाकर फिक्स कर लें। दोस्तों, इसी तरीके से हमें यहाँ 5 प्लेट्स डालनी है। तो आइए बाकी प्लेट्स भी मैं डालकर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, हमारी 5 इंच वाली 5 प्लेट्स मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इन्हें प्रेस की मदद से अच्छी तरह बिठा लेते हैं। तो आइए प्रेस के लिए प्रेस टेबल की तरफ चलते हैं। अब देखें, पल्लू को इस तरह से हम आपस में तह लगाते हुए प्लेट्स तक ले आएंगे और नीचे की तरफ एक निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान से आगे 5-5 इंच पर मजीद 2 निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब इस निशान को पकड़कर पहले वाले निशान तक तह लगानी है। यूं, बिल्कुल इस तरह। फिर ऊपर से और इधर से पकड़कर हम थोड़ा खींचेंगे तो ये पूरी प्लेट ऊपर तक खूबसूरती के साथ बैठ जाएगी। इसके बाद आयरन की मदद से हम इन प्लेट्स को अच्छी तरह जमा देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी तमाम प्लेट्स को भी एक-एक करके बिठाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, हमारी तमाम प्लेट्स खूबसूरती के साथ जम गई हैं और अब हम दोबारा सिलाई मशीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब हम प्लेट्स को फिक्स करने के लिए सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए, हम तकरीबन 4 इंच तक सिलाई लगा लेते हैं ताकि तमाम प्लेट्स अपनी जगह अच्छी तरह फिक्स हो जाएं। इस तरह प्लेट लगाते वक्त प्लेट्स आगे पीछे नहीं होंगी और ना ही स्लिप करेंगी। अब आते हैं बेल्ट की तरफ। सबसे पहले अपनी कमर नापें। फर्ज करें हमारी कमर 36 इंच है, तो इसमें हम 10 इंच मजीद शामिल करेंगे। इस तरह बेल्ट 46 इंच की तैयार होगी। हमेशा याद रखें, बेल्ट को कमर से 10 इंच बड़ा रखें ताकि आराम से फिटिंग एडजस्ट हो सके। दोस्तों, अब हम छोटे प्लेट्स डालने का मरहला शुरू करते हैं। ये देखिए, जितने प्लेट्स हमें डालने हैं वो इस हिसाब से होंगे कि जहां पर फिटिंग वाला हुक लगेगा वहां से लेकर आखिर तक तकरीबन 46 इंच का हिस्सा बच जाए। इस हिसाब से आपके पास कभी 6 से 7 प्लेट्स भी आ सकती हैं और कभी सिर्फ 4 से 5 प्लेट्स भी। ये देखिए, हमारे तमाम छोटे प्लेट्स डालकर तैयार हो गए हैं और यहाँ से यहाँ तक का 46 इंच हिस्सा हमारे पास महफूज है। अब आते हैं बेल्ट की तरफ। बेल्ट हमने बॉर्डर जितने चौड़ा रखना है। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है।
ये तकरीबन 2 इंच चौड़ा है। बेल्ट के लिए मैंने ये पट्टी तैयार की है। ये पट्टी भी 2 इंच चौड़ी है और लंबाई तकरीबन 50 इंच है। क्योंकि ये पट्टी हमने बॉर्डर तक ही लगानी है और ये बड़े प्लेट से लेकर बॉर्डर तक कंप्लीट फिट हो जाएगी। तो आइए अब हम बेल्ट लगाना शुरू करते हैं। पहले हम इस पट्टी को अंदर की सिलाई से इस तरह लगाते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल किनारे तक हमने पट्टी को अच्छी तरह सी दिया है। अब हम इजाफी पट्टी को यहां से काट लेते हैं और इस तरह इसे तह करके किनारे तक सिलाई लगा देते हैं। अब यहां आकर पट्टी को तह लगाते हैं और दोबारा सिलाई करते हैं। ये सिलाई हम बेल्ट के किनारे पर लगाएंगे। बेल्ट के अंदर प्लेट्स को अच्छी तरह तरतीब देना बहुत जरूरी है ताकि सिलाई के बाद बेल्ट सीधी और हमवार नजर आए। अब हम किनारे वाली सिलाई को मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से हमारी बेल्ट बॉर्डर के साथ फिट हो गई है। अब अंदर वाले पल्लू को आधा इंच तह करके सिलाई लगा देते हैं। अब बारी है हुक लगाने की। दोस्तों, इस साड़ी की कमर 36 इंच है। फिटिंग के लिए हम 39 इंच से नाप शुरू करेंगे, यानी 3 इंच का ढीला रखने का मार्जिन होगा और तकरीबन 32 इंच तक तैयार करेंगे। इस तरह बेल्ट को लूज और टाइट करने के लिए तकरीबन 7 इंच का मार्जिन हासिल होगा। ये देखिए, फिटिंग वाला हुक इस जगह लगेगा। तो यहां से हमने पमाइश करते हुए 39 इंच पर निशान लगाए गए। ये देखिए, हुक लगाने के लिए मैंने आधा इंच चौड़ी पट्टी तैयार की है। इसमें मैंने 0 साइज की बुकरम इस्तेमाल की है। अब इस पट्टी को तह करके आधा आधा इंच की छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए यहां सिलाई कर देते हैं। याद रखें, हुक हमेशा बेल्ट के पिछले हिस्से में मजबूती से लगाएं।
इसका फायदा ये होगा कि साड़ी का वजन नीचे नहीं खिंचेगा और गिराव अपनी जगह पर कायम रहेगा। फिनिशिंग पर खास तवज्जो दें। साड़ी का हुस्न तभी निखरता है जब प्लेट्स और बेल्ट की सिलाई बिल्कुल सीधी और हमवार नजर आए। अगर आप नेट वाली साड़ी बना रही हैं तो अस्तर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे पहना जाने वाला अंडरस्कर्ट ही अस्तर का काम देगा। याद रखें, अच्छी सिलाई का मतलब सिर्फ कपड़ा जोड़ना नहीं, बल्कि उसे खूबसूरती के साथ मुकम्मल करना है। जब सिलाई प्रोफेशनल अंदाज में हो तो पहनने वाले को भी सुकून मिलता है और देखने वाले को भी खुशी होती है। आखिर में एक बार फिर प्लेट्स और बेल्ट को देखें। इन्हें इस्त्री करके दुरुस्त जगह पर बिठाएं ताकि साड़ी का फ्लेयर मजीद निखर जाए। उम्मीद है आपको ये तफसीली ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर कहीं आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट्स का जवाब दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।